नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। आज की कहानी एक माँ की है, जो कि एक माँ है, एक पत्नी है, एक प्रेमिका है। उसका नाम था रूपा। रूपा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वह एक पत्नी थी, एक माँ थी। उसके पति के साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो उसे बाहर की तरफ धकेल रहा था। एक दिन रूपा की मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है। रूपा को वह अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहता है। रूपा ने सोचा यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय हो सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी यह उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। रूपा और उस अनजान व्यक्ति के बीच एक गुप्त संबंध शुरू हो गया। फिर एक माँ ने जो किया उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रूपा का लालच और स्वार्थ ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पूरी कहानी जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। आज की कहानी राजस्थान के कोटे जिले की है। राजस्थान में एक गाँव है बूढ़ादीप। इसी गाँव में सुमित यादव अपनी पत्नी रूपा यादव और उसकी 4 साल की बेटी रोहिणी के साथ रहते थे। सुमित और रूपा की शादी को करीब 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों में रूपा एक बेटी रोहिणी की मां बन गई थी। सुमित सीधा साधा इंसान था। सुमित का दिन जहां मेहनत मजदूरी करके बीतता था, वहीं रूपा का दिन मोबाइल देखकर गुजरता था। सुमित दिन भर काम करता और शाम को थका हारा जब घर लौटता तो खाना खाकर वह सो जाता था। रूपा जब रसोई का काम निपटाकर पति के पास आती तो वह नींद में खर्राटे भरता मिलता। यह देखकर रूपा को बहुत गुस्सा आता। वह दिन भर इसी सोच में रहती कि आज पति उसे शारीरिक सुख देगा, मगर रात में उसे उसके पति का थककर सो जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सुमित कभी कभार ही रूपा से शारीरिक संबंध बनाता था, मगर रूपा चाहती थी कि उसे उसका पति हर रात प्यार करे, लेकिन शर्म और झिझक के मारे वह खुलकर यह बात अपने पति को नहीं कह पाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रूपा किसी रिश्तेदार को मोबाइल पर फोन मिला रही थी, तभी उसका फोन किसी और को लग गया और यह एक रॉन्ग नंबर था। और यह रॉन्ग नंबर रुपेश नाम के व्यक्ति का था, जो जयपुर का रहने वाला था। रूपा को रुपेश से बात करके काफी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे से अनजान होने के बावजूद बातचीत करते रहे और उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी सेव कर लिया। अब अक्सर वह दोनों एक दूसरे से फोन पे बात करने लगे। एक दिन दोनों ने फोन पर बातों ही बातों में अपने प्यार का इजहार कर दिया और रूपा ने रुपेश के प्यार को स्वीकार भी कर लिया। रुपेश को रूपा ने बता दिया था कि वह 6 साल की बेटी रोहिणी की माँ है। रुपेश ने रूपा से कहा कि वह रोहिणी को अपनी बेटी बना लेगा और उसका भी पालन पोषण करेगा। रूपा को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसका प्रेमी उसकी बेटी को भी अपना रहा है। वह उसकी प्यार भरी बातों के जाल में फंसती चली गई। वह यह भी भूल गई कि वह एक शादीशुदा है और एक बेटी की माँ है। रूपा रुपेश पर इतना विश्वास करने लगी कि वह पति का घर छोड़कर उसके पास जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ सुमित अपनी बीवी की इन हरकतों के बारे में बिल्कुल ही अनजान था। 11 नवंबर 2020 को हर रोज की तरह सुमित जब काम करके घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी और बेटी घर पर नहीं है। उसे थोड़ी सी घबराहट हुई। फिर वह आस पड़ोस में अपनी बीवी और बेटी की खोजबीन की, मगर वे नहीं मिले। सुमित ने रूपा के मोबाइल पर भी फोन किया, मगर रूपा का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। सुमित कई दिनों तक अपने स्तर पर बीवी और बेटी की खोजबीन करता रहा। जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो थक हार कर वह 16 दिसंबर 2020 को थाने पहुंचा। सुमित ने थाना प्रभारी को सारी बात बताकर पत्नी रूपा और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। रूपा को खोजने के लिए पुलिस एक टीम गठित की गई। पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। काफी जांच और खबरियों से पता चला
कि सुमित की पत्नी रूपा जयपुर के जिले मनोहरपुर के गांव उधवा में प्रेमी रुपेश के साथ रह रही है। पुलिस टीम 13 मई 2021 को सुमित की पत्नी रूपा और उसकी प्रेमी रुपेश को हिरासत में ले लिया, लेकिन रूपा के साथ उसकी बेटी रोहिणी नहीं थी। रूपा और रुपेश से पुलिस टीम ने रोहिणी के बारे में जब पूछताछ की तो रूपा ने बताया रोहिणी अपने दादा दादी के पास है। जब पुलिस ने पता किया तो दादा दादी के पास रोहिणी नहीं थी। तब पुलिस ने रुपेश से और रूपा से अलग अलग पूछताछ की। तब रूपा ने पुलिस को बताया कि उसने रोहिणी को बस स्टैंड पर अकेले ही छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, एक माँ ऐसा बोल रही है कि उसने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपनी बेटी को बस स्टैंड पे छोड़ दिया था। फिर पुलिस ने रुपेश और रूपा से सख्ती के साथ पूछताछ की तो दोनों ने रोहिणी की हत्या की बात कबूल कर ली। रूपा को जब पता चला कि उसकी प्रेमी ने रोहिणी की हत्या स्वीकार कर ली है, तब रूपा भी टूट गई। उसने अब भी अपनी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। प्यार की खातिर मासूम बेटी की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। पूछताछ करने पर रूपा की एक ऐसी कुमाता वाली छवि उभरकर सामने आई जिसने अपने प्रेमी रुपेश के खातिर इकलौती बेटी की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया। दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद एक कहानी सामने आई। सुमित यादव से रूपा की शादी तो जरूर हो गई थी, लेकिन वह उससे खुश नहीं थी क्योंकि वह उसकी शारीरिक जरूरतों को नहीं समझता था। इसीलिए वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी। 11 नवंबर 2020 को पति सुमित के काम पर जाने के बाद अपनी बेटी रोहिणी को लेकर बोड़खेरा से जयपुर आ गई, जहां से रुपेश रूपा और रोहिणी को लेकर अपने गांव आ गया। रूपा और रुपेश पति पत्नी की तरह रहने लगे। रुपेश ने आस पड़ोसियों से कहा कि उसने रूपा से लव मैरिज की है। रुपेश उम्र में रूपा से काफी बड़ा था। रुपेश रूपा जैसी सुंदर प्रेमिका पाकर काफी खुश था। रुपेश रूपा को सारी शारीरिक सुख दे रहा था जो रूपा को चाहिए था। अधेड़ उम्र में जब जवान प्रेमिका मिली तो वह रोजाना उसकी हसरतें पूरी करता। दोनों मौज मस्ती से दिन गुजार रहे थे। 9 जनवरी 2021 की शाम रोहिणी सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। अगले दिन 10 जनवरी को रोहिणी को रुपेश और रूपा शाहपुर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रोहिणी की हालत देखकर कहा कि उसे जयपुर ले जाओ। इस पर रुपेश और रूपा रोहिणी को उदावाला घर ले आए। रुपेश ने रूपा से कहा, अगर रोहिणी को जयपुर लेकर जाएंगे तो लाखों रुपए इसके इलाज में खर्च हो जाएंगे। इसके बाद भी क्या पता रोहिणी बच पाएगी या नहीं। ऐसा करते हैं कि पैसे बचाने के लिए रोहिणी को ही मार डालते हैं। इस पर रूपा भी मान गई। उस रात जब रोहिणी सो गई तो शॉल से उसके मुंह को दबाकर रूपा और रुपेश ने उसे मार डाला। रात भर लाश वहीं पड़ी रही। अगले दिन 11 जनवरी 2021 को रोहिणी का शव लेकर रुपेश और रूपा अलवर जिले के जंगल में पहुंचे और सुनसान जगह देखकर वहां डालकर वापस घर लौट आए। रूपा अपनी 6 बरस की बेटी को मारने के बावजूद बहुत ही सामान्य बनी रही। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, उल्टे वह अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी। जब आस पड़ोसियों ने रोहिणी के बारे में पूछा तो रूपा ने उन्हें बड़े ही आराम से बताया कि रोहिणी अपने दादा दादी के साथ है। उधर रूपा और रोहिणी के 11 नवंबर 2020 को घर से गायब होने पर रूपा का पति सुमित यादव अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर 1 महीने से ज्यादा के समय तक खोजबीन करता रहा। जब कहीं भी बीवी और बेटी का पता नहीं चला तब वह थक हार कर 16 दिसंबर 2020 को थाना पहुंचकर बीवी रूपा और बेटी रोहिणी की गुमशुदगी की दर्ज कराई। अगर रूपा और रोहिणी के गायब होने के तुरंत बाद सुमित थाने चला गया होता और गुमशुदगी दर्ज करा दी होती और पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो शायद आज रोहिणी जिंदा होती। रुपेश और रूपा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रूपा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि लालच और स्वार्थ किसी भी व्यक्ति को कितना नीचे गिरा सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या एक माँ इतने नीचे तक गिर सकती है?
क्या एक माँ अपने ही बेटी की हत्या कर सकती है? मामला अभी भी कोर्ट में है। दोनों अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। अदालत उनको जो सजा देगी वो तो वक्त ही बताएगा, पर अब रोहिणी कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती। एक पिता ने अपने 6 साल की बेटी को खो दिया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस दरिंदगी के लिए उन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।